तो चलिए दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना पर बड़ा हमला हुआ है। बीआरएस का दावा है कि 60 जवान मारे गए हैं। काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया। 8 से ज्यादा सैनिकों के घायल होने का दावा है। तो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमले को लेकर बड़ा दावा सामने आया। बलूच सशस्त्र संगठन यानी बीआरएस ने नुश्की के कचकई इलाके में पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर हमला किया। आपको बता दें, संगठन के मुताबिक यह हमला 17 अगस्त को लेवीज स्टेशन के पास किया गया। बीआरएस का दावा है कि हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 8 से ज्यादा जवान घायल हैं। संगठन ने एक क्वाडकॉप्टर को भी गिराने का दावा किया है। बीआरएस ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान से पाकिस्तानी सेना की पूरी तरह वापसी तक उनका सशस्त्र अभियान जारी रहेगा। हालांकि इन दावों की अभी तक पाकिस्तान सरकार या फिर पाकिस्तान की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए जवानों की मौत और नुकसान से जुड़े आंकड़ों को फिलहाल बीआरएस का दावा ही माना जा रहा है। लेकिन इस दावे में अगर जरा सी भी सच्चाई है, और इन तस्वीरों को देखकर आप सच्चाई का अंदाजा लगा सकते होंगे, तो आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सेना के लिए, पाकिस्तान की संप्रभुता के लिए यह कितना बड़ा खतरा है। बलूचिस्तान में बीआरएस का दावा कि उन्होंने पाकिस्तान के 7 जवानों को इस हमले में मार गिराया है, जबकि 8 जवान घायल हैं। तो बाकायदा काफिले पर घात लगाई गई और घात लगाने के बाद ये अटैक किया गया। और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। अगर सिर्फ आप इस महीने की इन तस्वीरों को अपने जहन में जिंदा करेंगे तो तकरीबन 5 से 6 बड़े हमले बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना पर हो चुके हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं। देवनाथ साहब, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज पर। सर, यह बहुत महत्वपूर्ण है। बलूचिस्तान में पिछले 1 महीने में जहां तक मुझे याद है कि ये कोई 5वां या 6ठा बहुत बड़ा हमला है, और इन हमलों की फहरिस्त बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ये कहना है कि जब तक पाकिस्तान अपनी सेना को इस क्षेत्र से बाहर नहीं निकालती है, ये हमले जारी रहेंगे। हाँ, ये दिखाता है कि बलूच लिबरेशन आर्मी और उसके जो दूसरे घटक दल हैं, उनका मनोबल बहुत ऊंचाई पर है। इसका अंदेशा कुछ 11 अगस्त को ही हो गया था, जब बलूचिस्तान के अलग-अलग शहरों में, प्रांतों में, डिस्ट्रिक्ट में, कस्बों में बलूचिस्तान ने के लोगों ने अपना झंडा फहराया और परेड की और सैल्यूट की। और जो वीडियोस आ रहे हैं वो काफी हैरत अंदाज करने वाले हैं, क्योंकि 11 अगस्त को जब पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में इस तरह से बलूचिस्तान का झंडा फहराया गया, तो आसपास जो पाकिस्तान की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी वो खामोश थी, चुपचाप थी। तो ये दिखाता है कि इन दूर-दराज के क्षेत्रों में पाकिस्तान की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पाकिस्तान की जो पुलिस है, उनका दबदबा खत्म हो गया है। क्योंकि किसी भी देश में अगर कुछ विद्रोही तत्व अपना आजादी का अलग से एक झंडा लहराते हैं, तो अगर वहां सेंट्रल अथॉरिटीज का दबदबा है, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस का दबदबा है, तो वो जाहिर बात है कि इस तरह के फंक्शन को ऑर्गेनाइज ही नहीं करने देते। हाँ, अब जो ये हमले हो रहे हैं, इसमें हथियारों का इस्तेमाल बड़ी प्रोफेशनल तरीके से किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार आईईडी का इस्तेमाल कर रही है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि रेंजर्स जो हैं वो बैकफुट पर हैं। वहाँ जो बॉर्डर कॉन्स्टेबलरी है, वो तो अपने पोस्ट छोड़-छोड़ के भाग रहे हैं। जी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि बलूचिस्तान अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से हम देखें तो तकरीबन 44% पाकिस्तान का हिस्सा वो शेयर करता है। और ऐसे में ये मानकर चला जा सकता है कि लगभग आधे पाकिस्तान में अगर विरोध के इस तरह से सुर उठ रहे हैं कि वो आपकी सेना को टारगेट करके आपकी सेना के तमाम जवानों को मौत के घाट उतार दे रहे हैं, पाकिस्तान के लिए इससे बुरा वक्त शायद मुझे नहीं लग रहा है कि बंटवारे और पाकिस्तान की स्थापना के बाद से कोई आया होगा। हाँ, वैभव, पाकिस्तान के लिए ये राइटिंग ऑन द वॉल है, यानी सफेद दीवार पर काली स्याही से बड़ा बड़ा लिखा है
कि बलूचिस्तान आजाद है। जी। अभी जल्दी खबर आएगी कि ऐसी ही कुछ घटना जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली है। टीडीपी के लड़ाके हर रोज पाकिस्तान के अंदर घुसते हैं, रेंजर्स पर, पाकिस्तान आर्मी पर हमला करते हैं और उसके बाद नुकसान पहुंचाने के बाद डूरन लाइन क्रॉस करके वापस अफगानिस्तान की सीमा के अंदर चले जाते हैं। हम देखेंगे टीटीपी के जो लड़ाके हैं, अब तो उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ड्रोन से उन्होंने सक्सेसफुली रावलपिंडी, इस्लामाबाद तक हमले किए हैं। अब पीओके से भी इस तरह की खबर आ रही है कि वहाँ बड़े-बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी और रेंजर्स को वहाँ हथियार से आंसू गैस के गोले दागने पड़े और फिर लाइव फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 12 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए। जेके की बात कर रहा हूँ, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो पाकिस्तान का जो तंत्र है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, वो पूरी तरह से चरमरा गया है। ये आखिरी जो पाकिस्तान को कुछ सूत्र बांध के रख रहा है, वो है पाकिस्तान की आर्मी। बलूचिस्तान के लोग, पीओजेके के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग दिल से और दिमाग से अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। जिस दिन पाकिस्तान की आर्मी थोड़ी सी कमजोर हुई, ये सारे देश 1971 में जिस तरह से बांग्लादेश आजाद हो गया था, वैसे पाकिस्तान से टूटकर आजाद होने वाले हैं। जी वैभव। और सर ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान अब एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे टाइम बॉम्ब पर बैठा है जो टाइम बॉम्ब कभी भी ब्लास्ट होकर पाकिस्तान को खंड खंड कर सकता है। और वहां की सत्ता के शीर्ष में बैठे कैप्टन साहब तमाम लोग ऐसे हैं जो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो सिर्फ अपने हित के लिए, अपने परिवार के हित साधने के लिए वो सिर्फ काम कर रहे हैं। उनको वहां की आवाम से बहुत लगाव, बहुत संवेदनाएं नहीं है सर। हाँ वैभव, देखो वहां पर अभी जैसे पीएमएलएन की सरकार है, शहबाज शरीफ अपने को प्रधानमंत्री मानते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को मालूम है कि असल में पाकिस्तान की सत्ता की बागडोर उनके आर्मी चीफ के हाथ में है, आसिम मुनीर के हाथ में है। आप देखिए, अगर शहबाज शरीफ चीन में जाते हैं या अमेरिका में जाते हैं, सऊदी में जाते हैं, ज्यादातर फोटो अपॉर्चुनिटीज किसकी आती हैं? आसिम मुनीर की आती हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे हास्यास्पद फोटो देखे हैं जहां पर कि आसिम मुनीर से चीन के राजदूत हाथ मिला रहे हैं। अमेरिका में गए थे तो आसिम मुनीर से अमेरिका के विदेश विभाग, स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हाथ मिला रहे हैं और बेचारे शहबाज शरीफ पीछे दूर कहीं अकेले और खड़े ये दिख रहे हैं। इससे बड़ी दुविधा किसी देश के लिए क्या होगी कि आपका प्रधानमंत्री पीछे पुतले की तरह, एक शोपीस की तरह खड़ा रहे और आपके सैन्य प्रमुख जाए वहां पर डेलीगेशन से